Now students and learners, lesson 31 growth mindset. So let's get started. कुछ न्यू है, कुछ एक्साइटिंग है, बहुत अमेजिंग लेसन है ये हमारे ब्रेन को डेवलप करने का, लर्न करने का, समझने का कि सही वे क्या है, यानी राइट वे क्या है इन इंग्लिश. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके माय स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, इस लेसन में आपको ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट्स के बारे में सिखाया जाएगा, लर्न कराया जाएगा. ओके, कैसे हम अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू. ऑलराइट, सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी आपको. ऑलराइट, सो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है. फिक्स माइंडसेट एक ऐसे चीज़ है किसी पर्सन की जो सोचता है, एक अलग अलग तरीके के फिक्स माइंडसेट की थिंकिंग हो सकती है. जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता इन सैड वे, आई डू नथिंग. और कोई कुछ सोचता है, यानी मैं सब कुछ मुझे आता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी मैंने सब सीख चुका है, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे कुछ करना ही नहीं है और किसी का सुनना ही नहीं है. दैट्स वाई फिक्स माइंडसेट. ऑलराइट, बट डिफरेंट वे में अगर हम ग्रोथ माइंडसेट को देखेंगे तो उसमें क्या है, हमेशा लर्न करने का क्रेज रहेगा कि लर्न समथिंग न्यू. ओके, कुछ ना कुछ सीखते रहना, समझते रहना, कुछ नया करते रहना, कुछ आइडियाज़ क्रिएट करते रहना, ये होता है हमारा ग्रोथ माइंडसेट. ओके, ऑलराइट, सो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स. सो यही आज का आपका लेसन है माइंड से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो आपको कुछ एक्टिविटी भी इसमें सिखाई जाएगी एंड ग्रोथ एंड फिक्स माइंडसेट की एक्टिविटी आपको कराई जाएगी, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी लर्निंग में, ताकि आप फिक्स माइंडसेट की तरह ना थिंक करें और हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते रहें. ठीक है, इसी लेसन में आपको इसका मोटिव ही यही है. ओके, सो आपको एक एक्टिविटी कराई जाएगी, इंडोर भी हो सकती है, आउटडोर भी हो सकती है. ठीक है, सो आपको एक पेपर लेना, उसका पेपर को क्रम्बल करके उसको हाफ ऑफ द शीट करके उसका एक पेपर बॉल क्रिएट कर लेना है. देन एक बॉक्स होगा, यानी एक बॉक्स होगा जैसे कि हम बास्केटबॉल हम खेलते हैं, आई होप आप जानते होंगे, उसी के तरीके की आपको एक्टिविटी है. उसी के थ्रू आपको सिखाया जाएगा आपको कैसे माइंडसेट की फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट का डिफरेंस समझाया जाएगा. ओके, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, बस फैसिलिटेटर आपको अच्छे से गाइड करेंगे. ठीक है, सो यहाँ एक बॉक्स होगा, समझ लीजिए वो बॉक्स एक बास्केटबॉल है, आपको उसमें पेपर बॉल को थ्रो करना है. ओके, किसी स्टूडेंट से बॉक्स के अंदर बॉल फिट होगी, किसी से नहीं होगी. सो इसी के अकॉर्डिंगली हमें समझना होगा. ठीक है, अगर हमसे नहीं हो पा रही तो क्या हम उसे छोड़ देंगे, नहीं ट्राई करेंगे, क्या हम कर ही नहीं सकते, किस अनदर वे में करेंगे, या हम सोचेंगे हम कर ही नहीं सकते. तो जो सोचेगा हम नहीं कर सकते, यानी मैं कर सकता हूँ, मेरे को आता ही है, तो वो फिक्स माइंडसेट होगा. बट अगर ग्रोथ माइंडसेट होगा तो वो अनदर वे ट्राई करेगा बॉक्स के अंदर पेपर बॉल को डालने के, किसी भी तरीके से. ठीक है, सो ये हो गया कुछ नए आइडियाज क्रिएट करना, ग्रोथ माइंडसेट. तो इसी की तरह आपको सिखाया जाएगा. ओके, सो आई होप आप डिफरेंस समझ गए होंगे न्यू स्टूडेंट्स. मुझे तो पहले से ही पता है, ये भी मैंने एफए में ही सीखा था स्टूडेंट्स एंड लर्नर. मुझे भी पहले ही फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, ये तो छोड़िए, मुझे माइंडसेट होता क्या है इसकी वर्ड भी नहीं पता था. ये सारी चीज़ें हमने एफए से ही अडॉप्ट करी है. ओके, सो प्लीज़ अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये गोल्डन चांस है. ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चल ओके आगे देखते हैं आगे क्या है. न्यू अपडेट्स हैं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, ताकि आपको हेल्प हो सके आपकी लर्निंग में. ओके, ताकि आप ड्रॉप आउट ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं हमें इंग्लिश आएगी नहीं, हम कैसे बोलेंगे, हम क्या करेंगे, वो ड्रॉप आउट कर देते हैं. मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा था. अब देखिए, लर्निंग की बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन. सो हमें, जैसे कि मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, और भी वीडियोज़ होंगी यूट्यूब पे, मैंने देखी हैं. सो अब ड्रॉप आउट करने का चांस ही नहीं होता स्टूडेंट. सो प्लीज़ अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए. ओके, पेपर बॉल की एक्टिविटी मैंने आपको बता दी. देन आपको इससे रिलेटेड वीडियो भी वॉच आउट कराई जाएगी माइंडसेट से रिलेटेड. सो उसको पूरी आपको देखनी है, ऑब्जर्व करना है. देन उसमें कुछ
लैपटॉप पे आपको जो वीडियो दिखाई जाएगी आप राइट डाउन कर लीजिएगा और प्लीज फोकस कीजिएगा लिसनिंग पे। जितना आप अच्छे से केयरफुल होकर लिसन करोगे आपको उतना ही समझ आएगा। ओके, सो कुछ क्वेश्चन आपके साथ कराए जाएंगे। व्हाट डज इट मीन टू हैव अ फिक्स माइंडसेट? मैंने आपको एक्सप्लेन करा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसका आंसर दे सकते हो। व्हाट डज इट मीन टू हैव अ फिक्स माइंडसेट, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, सेकंड आपका व्हाट डज इट मीन टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट? ओके, सो ये दोनों एक अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ओके, बट देखिए फिक्स माइंडसेट अगर हमारा है तो हम उसको अपनी प्रैक्टिस के थ्रू, अगर हम फिक्स माइंडसेट है लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट, तो हम प्रैक्टिस के थ्रू उसको कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करके, तो हम ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा सकते हैं। ओके, ये चीज़ भी आपको समझाई जाएगी। ऑलराइट, सो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन आप बता दी, बाकी फैसिलिटेटर आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना। सो आगे और देखते हैं, एक्टिविटी ये आ गई। देन कुछ फ्रेजेस हैं। ओके, फ्रेजेस हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आई कैन, सॉरी, आई कांट डू इट, आई एम नॉट टैलेंटेड, ये क्या है? फिक्स माइंडसेट की थिंकिंग। ओके, आई कैन डू इट बिकॉज आई वॉज बोर्न इन इंटेलिजेंट, ये भी फिक्स माइंडसेट है। ऑलराइट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आई कैन डू इट बिकॉज आई वर्क हार्ड एंड लर्न, ये ग्रोथ माइंडसेट है। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो जो कि आपको समझने चाहिए। और भी क्वेश्चन आपसे आस्क कर सकते हैं। ओके, तो अपने आपको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सो ये कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। ओके, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये भी फिक्स एंड ग्रोथ माइंडसेट से रिलेटेड है, ठीक है। सो प्रिया वेंट टू स्कूल बिकम अ नर्स, बट वो फेल हो जाती है, ठीक है, वो ट्राई नहीं करती। ओके, तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंगली आपको समझाया जाएगा। ओके, प्रिया फेल होगी तो उसको क्या करना चाहिए। ओके, सेकंड है व्हाट वुड बी अ फिक्स माइंडसेट रिस्पॉन्स प्रिया कुड हैव। ओके, तो प्रिया को क्या करना चाहिए? अगर वो फिक्स माइंडसेट है तो वो ड्रॉप आउट कर देगी, वो कहेगी मुझे आता ही नहीं, अब मैं कर ही नहीं सकती। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आपका आंसर आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, ओके, ग्रोथ माइंडसेट है तो उसका क्या आंसर होगा? उसका आंसर होगा मैं फिर से रीलर्न करूंगी, फिर से एग्जाम दूंगी, फिर से अपनी प्रैक्टिस करूंगी और लर्न करने की कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी मुझे हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे हो गया ग्रोथ माइंडसेट। इसी के अकॉर्डिंगली जिसे मैंने आपको गाइड किया, आपको सॉल्व करने होंगे। ओके, देन पार्ट बी में आपका है प्रैक्टिस थिंकिंग ग्रोथ माइंडसेट थॉट्स। तो ग्रोथ माइंडसेट के थॉट्स क्या हैं? थॉट्स हैं, ओके, राइट डाउन करना है। ग्रोथ माइंडसेट थॉट, रिमेंबर व्हेन यू फेसिंग समथिंग चैलेंजिंग। ओके, जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो आपको अपने अकॉर्डिंगली ग्रोथ माइंडसेट के साथ सोच के दिन आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, प्रैक्टिस करनी है। सो अगर आप कोई भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो देखिए कोई भी चैलेंजेस होता है तो उसका सोल्यूशन हमेशा ही होता है। सो ट्राई कीजिए जब तक आपका सोल्यूशन ना आ जाए, तो ये आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा। ओके, आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा। मैंने आपको काफी सारे हिंट दे दिए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आई होप आपको ये ग्रोथ माइंडसेट का लेसन यूजफुल लगेगा। मुझे तो लगता है काफी यूजफुल है, आपको भी लगेगा। अगर आपको लगता है यूजफुल है तो प्लीज और स्टूडेंट्स के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।